वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आज का इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में। मित्रों, आज का जो विषय है ये बहुत ही अद्भुत विषय आपकी कुंडली से निकल कर आई है और विषय ये है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, यानी वृश्चिक राशि वालों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और इनका 3 बड़े कारण है। 7 साल बाद इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और प्रेत योनि को प्राप्त हो जाओगे। तो ये बहुत ही बड़ी विषय है कि 7 साल बाद इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति नसीब नहीं है और प्रेत योनि को प्राप्त हो जाओगे। तो मित्रों, ये आपकी कुंडली से बहुत ही अद्भुत विषय निकल कर आई है। आखिरकार ये क्या संकेत दे रहा है और आपके जीवन को किस दिशा की ओर लेकर जा रही है और क्यों 7 साल बाद इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो आज का इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विस्तार पूर्वक इस विषय को समझेंगे। आखिरकार ये विषय आपके जीवन काल से क्यों जुड़ा हुआ है और क्या संदेश दे रहा है। क्या सच में 7 साल के बाद इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और प्रेत योनि को प्राप्त हो जाओगे। अगर आप 7 साल बाद इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और प्रेत योनि को प्राप्त हो जाओगे, तो ये अद्भुत बातें और ये अद्भुत विषय को बहुत ही विस्तार पूर्वक दर्शाएंगे। तो कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्रों। और जो चैनल पर नए आए हैं वे इस शुभ मुहूर्त पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा दें, क्योंकि माता कामाख्या के चरणों में यही 5 सब्सक्राइब फल फूल के रूप में प्राप्त होगा और इसके बदले में माता कामाख्या आपको आशीर्वाद प्रदान करेगी। इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या को ही मानी जाती है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि जब भी आपको समय मिले आप कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करवा देना मेरे मित्रों, ताकि आपके जीवन काल में जितने काल कष्ट चल रहे हैं और जो आगे आने वाली ये जो खतरनाक विषय हैं ये समाप्त हो सके। तो मित्रों, ये विषय के साथ साथ बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनके परिवार से अकाल मृत्यु हो चुका है, जिनके परिवार से अकाल मृत्यु हो चुका है और उसे मुक्ति नहीं मिली है। प्रेत योनि को प्राप्त कर परिवार के लोगों को ही परेशान कर रहा है, परिवार के लोगों को ही कष्ट दे रहा है और तरह तरह के परेशानियों में परिवार के लोगों को ही डाल रहा है। मित्रों, इसका प्रभाव पूरे परिवार पे पड़ रहा है। शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से लगातार परेशान कर रहा है और ये जो पिशाच है, इन पिशाच की वजह से आपके पूरे जीवन नरक बन गया है और परेशानी का यही एक कारण है जिन्होंने आपको पूरी तरह से परेशान और तबाह करके रखा है। मित्रों, और ये मृत्यु पानी में गिरने से या सड़क दुर्घटना या आग, यही 3 ऐसे तत्व हैं जिन्होंने आपके पूरे जीवन को तबाह और बर्बाद कर देगा। 7 साल के बाद बहुत किसी की तबाह और बर्बाद हो चुकी है, यानी कि पानी में गिरने से मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी विषय निकल कर आई है कि पानी में जैसे गिरोगे या पानी में दब जाओगे, भले ही आपको तैरने क्यों ना आता हो, जैसे पानी में गिरोगे वहीं आपका दिमाग पूरी तरह से डेथ कर जाएगा। लेकिन वहाँ प्राण नहीं तोड़ोगे, वहाँ से निकलने के बाद कुछ दिन जिंदा रहोगे और उनके बाद
प्राण को त्याग दोगे और ये प्रेत योनि को प्राप्त होगा और एक आप शक्तिशाली पिशाच बन जाओगे। इस राशि के बहुत ऐसे लोग हैं, परिवार के कई सारे लोग अपना जान गंवा चुके हैं और वे प्रेत योनि को प्राप्त होकर वर्तमान के समय में पूरे घर को ही तबाह करके रखा है। जो सड़क दुर्घटना होगी, ये सड़क दुर्घटना होने के बाद कुछ दिन तक जिंदा रहोगे और उनके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। आग जलने के कुछ दिन बाद तक तड़पते रहोगे और उनके बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। आखिर मेरे मित्रों, इतनी खतरनाक शब्द और इतनी खतरनाक विषय आखिरकार बार बार आपके ही जीवन को क्यों पकड़ रहा है, आपके ही जीवन को क्यों प्रभावित कर रहा है? मित्रों, अगर यूं कहा जाए तो जब से आप होश संभाले हैं तब से आपके जीवन काल में कुछ न कुछ, कोई न कोई परेशानी आपको घेर कर ही रखा है। और हद तब होगी जबकि वर्तमान के समय आपके जीवन को ऐसे प्रभावित किया है कि आप अगर खून के आंसू भी रोते हैं तो ये भी कम पड़ जाएगा दुख दर्द के लिए। ऐसा कोई दिन नहीं रहता होगा जिस दिन आप दुख और दर्द के साथ समय व्यतीत नहीं करते होंगे। चाहे परिवार के लोगों से आप उलझन में पड़ जाते हैं या ऑफिस या अपने कार्य क्षेत्र या रिश्तेदारों से, किसी न किसी से आपको दुख प्राप्त होता ही है। और हमेशा सड़क दुर्घटना होने की यातनाएं सताती रहती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी भी समय आपके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, कोई पीछे से गाड़ी आकर आपको दबा देगा या आपको परेशान करेगा, तबाह करेगा, ऐसा आपको महसूस होता है और आप पूरी तरह से डर जाते हैं और सहम जाते हैं। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका दम घुट जाएगा, लेकिन रात्रि 2 बजे के बाद बिल्कुल भी आपको नींद नहीं आती है और एक बार आपकी आंखें खुल जाती है तो फिर दोबारा नींद आती ही नहीं है और बेवजह का घबराहट और आप इतने परेशान हो जाते हो कि कहना बहुत ही कठिन है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई आपका गर्दन दबा रहा है या कोई आपके पीछे आकर सो गया है या आपके खाट पर सो गया है। आप जहाँ कहीं निकलते हैं कोई आपका पीछा कर रहा है, ऐसा आपको महसूस होता है। तो मित्रों, अचानक सा बुखार आ जाती है और वो बुखार धीरे धीरे इतनी तेज बुखार में बदल जाती है कि आप कभी सोच भी नहीं पाते हैं कि इतनी तेज बुखार आखिर कैसे आया। फिर ये बुखार धीरे धीरे ब्रेन की ओर बढ़ता है, दिमाग पे जाकर अटैक करता है और दिमाग को पूरी तरह से शून्य की स्थिति में ले जाता है। फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको पानी में डुबा कर छोड़ दिया है, कोई आपको मार रहा है, आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन आप बोल नहीं पाते हो, कोई आग में ले जाकर फेंक दिया है, कोई आपके पैरों में कीलें ठोक रहा है, कोई आपका गर्दन दबा रहा है, कोई कमर में कीलें चुभा रहा है मेरे मित्रों। और जैसे ही आपकी आंखें सुबह खुलती है या किसी तरह तड़प कर आप उठ जाते हो तो सुबह वे दर्द हकीकत में बदल जाती है। आपके सपने में आकर किसी ने कहता है कि कल आपके साथ इतनी बड़ी दुर्घटनाएं होगी या इस स्थान पे दुर्घटना होगी या आपके परिवार से किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी, कोई जानवर की मृत्यु होगी, तो वे पक्का होकर ही रहता है, वे रुकने की नाम नहीं लेता है मेरे मित्रों। तो मित्रों, ये अद्भुत चीज़ें आपके जीवन काल को लगभग 7-8 साल से परेशान कर रहा है और आगे चलकर आज के डेट से आप 8 साल तक गिनो, 8 साल के दरमियान में आपका सब कुछ लेकर डूब जाएगा। आप इन्हें समझने में काफ़ी लेट कर दिए मेरे मित्रों। और ये जो भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा, पहले ब्रेन डेथ करेगा और उनके बाद मृत्यु हो जाएगी। आखिरकार मेरे मित्रों, ये ब्रेन यानी सबसे अधिक आप दिमागी रूप से परेशान रहते हैं। दिमाग आपको सबसे अधिक तड़पाता है, सबसे अधिक अगर परेशान करता है तो आपको दिमाग ही परेशान करता है। गर्दन यानी ये कंधे से ऊपर की भाग ऐसे लॉक होता है कि जैसे लगता है कि इन्होंने रिमोट लगा दिया है मेरे मित्रों। और यहाँ से लेकर कंधे से लेकर ऊपर के भाग इतने तगड़े तरीका से जाम होता है कि कहना बहुत ही कठिन हो जाता है। और पूरे गर्दन से लेकर शरीर, दिमाग, सब कुछ
आपका जाम हो जाता है मेरे मित्रों। आप भी समझ नहीं पाते हैं कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। आप बेवजह का परेशान रह रहे हो, बेवजह का आप तड़प रहे हो। आप ना चाहकर भी कई चीज़ें खो देते हो मेरे मित्रों। मस्तिष्क, आपके दिमाग की जो कार्य करने की क्षमता है वह पूरी तरह से ख़त्म होता चला जा रहा है। ब्रेन आपका डेथ की ओर आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई सिर में लगातार मार रहा है और गंभीर चोट लगने के कारण से ब्रेन डेथ की ओर आगे बढ़ रहा है। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी, जैसे डूबने या दिल का दौरा पड़ने जैसा महसूस हो रही है। गंभीर स्ट्रोक, ये गंभीर स्ट्रोक भी आपको बहुत ही अद्भुत तरीके से परेशान कर रही है। सांस लेने में कठिनाई, अपने आप अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा नहीं कर पाना, अस्थायी रूप से सभी जागरूकता और विचार की क्षमता खो देते जा रहे हो मेरे मित्रों। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे मित्रों। ये आपको लंबे समय तक परेशान करेगा, यानी 7-8 साल कोई छोटी मोटी समय नहीं होती है। और अंत में रिजल्ट बहुत ही बुरा होगा। रिजल्ट का प्रभाव इतनी खतरनाक होगा कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते मेरे मित्रों। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आखिरकार आपके साथ कहीं ऐसा होगा। मित्रों, जैसे ही आप अपने कार्य क्षेत्र से घर लौटते हैं, आपको इतने थकान महसूस होता है कि आप सोते हैं तो एक ही बार आप सुबह उठते हैं मेरे मित्रों। और उस समय आपकी धड़कनें, आपके जो दिल की धड़कन है, ये काफ़ी तेज हो जाती है। और ये मस्तिष्क, जैसे ये दिमाग आपका यानी मस्तिष्क आपका डेथ की ओर आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे आपके शरीर के अंग को प्रभावित कर रहा है। कभी ये आपके किडनी पे अटैक करता है, कभी लीवर पे अटैक करता है, कभी छाती में अटैक करता है, कभी हाथों में, कभी पैरों में, कभी रीढ़ की हड्डियों में, कभी अंडकोश में, तो कभी प्राइवेट पार्ट में। इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके प्राइवेट पार्ट पे ऐसे अटैक कर चुका है कि उसके यानी औजार काम ही करना बंद कर दिया है। ऐसे लगता है कि वो लटका हुआ है, वो लटक रहा है, वो किसी काम का नहीं है। आप अंदर से मजबूत हैं, लेकिन आपके अंदर जो पिशाच, जो प्रेत है, ये प्रेत आपको परेशान करेगा। और ये प्रेत, जो पिशाच है, वो जिस अवस्था में मरा था वैसे वैसे आपके शरीर को महसूस कराएगा, आपके अंगों को महसूस कराएगा। तो मित्रों, ये प्रेत सबसे पहले आपके दिमाग को जकड़ा है और दिमाग से ही वे सभी अंगों को कंट्रोल कर रहा है। कभी ब्लड सूख जाता है, कभी जीभ काली हो जाती है। लाख आप डॉक्टर के पास दवाइयाँ करा करा के थक जाते हो, लेकिन मेरे मित्रों, किसी भी प्रकार के कोई इलाज आपका सफल नहीं हो पाता है। कोई भी दवाई आपके शरीर पे कार्य नहीं करता है। जहाँ तक हो पाता है, जैसे आप दवाई खाते हैं और अधिक हो जाता है और परेशानी हो जाती है। मित्रों, बिल्कुल भी आपके शरीर में दवाई सुई कार्य नहीं करता है। इसके अतिरिक्त आप किसी मौलाना या घोरी या तांत्रिक के पास जाते हैं तो वहाँ पे ठीक होने के बजाय और भी आप व्याकुल हो जाते हैं, और भी आप परेशान हो जाते हैं, और भी आप तड़पने लगते हैं। आखिर कभी आपने सोचा कि आखिरकार आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आपको हर क्षेत्र से परेशान कर रहा है, तबाही और बर्बादी कर रहा है? लेकिन मेरे मित्रों, जाने अनजाने में आप भी बहुत ही बड़ी गलती कर देते हो। आप भी बहुत ही बड़ी गलती कर देते हो, और आपके जीवन को ये 3 बड़े कारण आपको नरक में ले जाकर पहुंचा सकता है। और अगर आपने ये 3 गलतियों का सुधार नहीं किया तो शायद ही आप अपने जीवन काल में कभी आगे बढ़ पाओगे, तरक्की कर पाओगे। सबसे पहला कारण आपके जीवन को प्रभावित करता है कि कोई भी व्यक्ति आपको कुछ खाने देता है
आप खा जाते हो। इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप दिल के साफ व्यक्ति हो। आप किसी के प्रति मन में छल कपट नहीं रखते हो, जिसके कारण से कोई भी व्यक्ति आपको कुछ खाने को देता है तो आप उसे तुरंत ही ग्रहण कर लेते हो। लेकिन मेरे मित्रों, इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रेत का श्रृंगार को अरवा चावल में मिलाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करा दिया है, और तब से उनका शरीर सूखता चला जा रहा है, सूखता चला जा रहा है, और वर्तमान के समय में सिर्फ हड्डियां बचा हुआ है, इनके सिवाय कुछ भी नहीं बचा हुआ है मेरे मित्रों। और सूख कर कुछ ही दिनों में, यानी कि और आपके पास जितनी धनराशि बची है, जितने रुपया पैसा बचा हुआ है, वे सभी खर्च कराने के बाद वो इस दुनिया को छोड़कर निकल लेगा, और फिर वही मृत्यु प्रेत योनि को प्राप्त होगा, और फिर इसी घर में सभी को तबाह और बर्बाद और परेशानी में डालकर रखेगा। ऐसा मत समझना कि सिर्फ इसी परिवार तक सीमित रहेगा, ये परिवार के अन्य लोगों को भी परेशान करेगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती रहेगी, क्योंकि आप जब तक समझ पाओगे तब तक आपके जीवन को नरसंहार की ओर इन्होंने बढ़ा देगा, तबाही की ओर ले चलेगा। आपके जीवन को इतना नुकसान कर देगा कि आप एक एक रुपया पैसा के लिए आप तड़प जाओगे, खाने को तड़प जाओगे। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं कि उनके जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, खाने को तरस लाले पड़ रहे हैं कि अपना इलाज कहाँ से कराएगा। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, रुपया पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चैनल को 5 लोगों से सब्सक्राइब करवा देना, लाइक करवा देना, कमेंट करवा देना, और आप सीधा फ़ोन करना, निःशुल्क आपकी मैं सेवा करूंगा। बस सिर्फ यहाँ से झाड़ा लगाऊंगा, वो प्रेत कोसों दूर चला जाएगा, दोबारा आपके जीवन को कभी पलट कर नहीं देखेगा। आपके जीवन को प्रभावित करना तो छोड़ो, आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा ये प्रेत। इतने चमेटे इस प्रेत को लगेगा कि कोसों दूर दूर तक आपको नहीं देखेगा मेरे मित्रों। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। शनिवार और रविवार की रात्रि को बहुत ही स्पेशल पूजा इस राशि के लिए रखी जाती है, ताकि आपके जीवन की सभी परेशानी, सभी कष्टों को हरण कर सके मेरे मित्रों। माता रानी अपने चरणों में ले सकेगी। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, अपने कार्यों पे ध्यान दें। किसी का दिया हुआ आपको नहीं खाना है, और चाहे कितने गहरे दोस्त रहे, कहीं आपको ले जाना चाहेगा तो आप भूल कर भी नहीं जाना मेरे मित्रों, क्योंकि आपके दोस्त का और दुश्मन अधिक रहता है। परिवार के लोग ही आपका जान लेना चाहेगा, पागल करना चाहेगा, आपका परिवार को बर्बाद और तबाह करना चाहेगा। लेकिन आप ये 3 बातों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना, अगर जीवन में सफल होना और आगे बढ़ना है तो चाहे कितनी गहरा रहे, किसी का दिया हुआ मत